हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईवीएस, जो आपके स्पेशल सीटेट के लिए है। ये एनसीईआरटी नोट्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी बीच बीच में, वो समाधान की जाएगी और आप अपनी राय कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। कहने का मतलब ये है कि चूहा है, रैट है, उसकी जो देखने की क्षमता होती है, मतलब उसे ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें सूंघ करके, उसकी स्मेल से और उसको टच करके वो उसकी स्वाद की क्षमता है बहुत ही जल्दी समझ लेता है, बहुत ही जल्दी जान लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपके लिए एग्जाम के लिए, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए जो आप पीआरटी का दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। ये बुक्स, ये जो नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपके वीडियो के अंत तक आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब ये गांधी जी हैं, गांधी जी की वर्षगांठ पर कौन सा अभियान चलाया जाता है, इस बारे में बात है। जैसे देखिए, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि जो गांधी जी ने स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। अब क्वेश्चन और एक और आ सकता है कि गांधी जी के जो स्वच्छ भारत अभियान है वो क्यों शुरू किया गया था या कब शुरू किया गया था। तो ये उनकी 150वीं जो वर्षगांठ है उसके लिए ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आपने देखा होगा, जो सीटेट पेडागोगी आती है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको छांटना होता है। और ये आपको सारे टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आया लिंग हू फैन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। लिंग हू फैन हांगकांग का एक भोजन है जो सांप से बनता है। ये चीज याद रखने वाली है, यानी जो हांगकांग के लोग हैं वो भोजन के रूप में सांप खाते हैं, और उसको, उस सांप को, उस भोजन को, उस रेसिपी को लोग लिंग हू फैन कहते हैं। अब ये टैपिकोआ जो है, ये केरल में जमीन के नीचे लगाई जाने वाली एक सब्जी या फल है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से 5-6 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल या सब्जी टैपिकोआ, और 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार रखना है। हमारा पहला स्कूल जो होती है, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बहुत बनता है। और एक क्वेश्चन ये है, पहली शिक्षिका हमारी माता है। कहते हैं कि जो हम परिवार है हमारा, जिस तरीके से माहौल हुआ, बच्चा उसी परिवार में पलता है, बढ़ता है ना। तो क्या होता है कि जो हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा पहला परिवार होता है। बच्चा पहले परिवार से सीखता है, और जो हमारी पहली टीचर्स होती है, फर्स्ट टीचर्स जो होती है, वो हमारी मदर्स होती है, यानी हमारी माता होती है। अब यहाँ पे एक आविष्कार हुआ ब्रेल लिपि। इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इससे भी बहुत आते हैं। ये आपके लिए जो भी पॉइंट रखे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आप कोई भी सिलेबस या कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उससे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बने हुए हैं। ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ वो फ्रांस से हुआ है। ये पॉइंट एक रखने वाला, याद रखने वाला है कि जो ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ वो कहां से हुआ, फ्रांस से हुआ। और जो इसकी खोज की थी वो लुइस ब्रेल ने की ही थी। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम बनेगा कि जो उनकी खोज हुई थी, ब्रेल लिपि की जो खोज हुई थी वो लुइस ब्रेल ने की थी, और फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था। जो लुइस ब्रेल थे, इनकी क्या था, आंखें खराब हो गई थी, और आंखें खराब होने की वजह से ये पढ़ना चाह रहे थे, इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था,
लेकिन वो पढ़ाई के कई तरीके ढूंढ रहे थे, नए नए तरीके ढूंढ के और इस तरीके से इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब इस लिपि में था क्या, मेन पॉइंट क्या थे कि ब्रेल लिपि, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने थे, यानी इस तरीके से कोई कागज है और उस पर 6 बिंदु बने हुए हैं और उन्हीं से इन्होंने क्या किया, उन्हीं से इन्होंने पहचानना सारे अक्षर शुरू किए। उभरे, और इन पे क्या करते थे, इन्हीं जो उभरे हुए अक्षर थे इन्हीं पे हाथ को फिरा फिरा के देख के हाथ से टच कर करके इन्होंने ये मतलब इन्होंने इसकी पढ़ाई की। इस तरीके से ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है और ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो ब्रेल लिपि है ये कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो ऑप्शन दे दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका 6 पर आधारित है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों के घर के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। देखा होगा बहुत दूर दूर तक बालू दिखाई पड़ती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेगिस्तान है और इसीलिए यहाँ पे जो सवारी होती है वो ऊंट की होती है और इसीलिए ऊंट जो होता है इसे गद्दी, उसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं बोले जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ऊंट होता है वो कहाँ की सवारी है, तो राजस्थान की है, उसके पैर जो है गद्दीदार होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे बारिश कैसी होती है, बहुत कम होती है क्योंकि रेगिस्तान ज्यादा होता है और गर्मी भी खूब पड़ती है। जब भाई जाहिर सी बात है कि जब बारिश कम होगी तो गर्मी अधिक पड़ेगी और मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनने के पूरे चांस है कि मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इस मोटी क्यों बनाई जाती है उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि क्या होता है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और मिट्टी होती है, मिट्टी की जो दीवारें होती है बहुत ठंडाती है, यानी बहुत ज्यादा उनसे ठंडक मिलती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और इसलिए क्या होता है कि जब मोटी दीवारें होंगी तो गर्मी इनमें कम लगेगी। इन दीवारों को यहाँ पे मिट्टी से इस तरीके से मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये एक पॉइंट है। यहाँ से 2-3 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन जब भी आएगा एग्जाम में वो आपसे इन्हीं से बनेगा। 4 और 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक गलत पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, बारिश कम होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और जो घर होंगे वो मिट्टी की दीवारों मोटी दीवारों बने होंगे क्योंकि जिससे गर्मी ना लगे। और ये घर जो होते हैं जब मिट्टी के बने होंगे तो इनको लीपा पोता भी जाएगा और साथ ही साथ में इनकी जो छतें हैं वो कैसी है, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब ये तो राजस्थान का घर हो गया। अब बात करते हैं, अब देखिए मनाली की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मनाली कैसा है, एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ भी बारिश बहुत होती है और साथ ही साथ में बर्फ भी पड़ती है क्योंकि जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहां बारिश बहुत जल्दी होती है और पहाड़ भी और क्या नाम बर्फ भी पड़ती है। और जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। पत्थर और लकड़ी से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनमें सर्दी जो होती है वो कम लगे। अब बात आती है असम के मोलन गांव बहुत बारिश होती है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। असम तो एक कॉमन क्वेश्चन हो गया लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा जैसे असम में या 4-5 गांव दे दिए, गांव के नाम दे दिए असम के, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा कि असम में कौन सा ऐसा गांव है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो असम के मोलन गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि असम के मोलन गांव में बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। यानी कि यहाँ के जो घर होंगे वो जमीन से उनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा कर दी जाती है और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। कहने मतलब ऐसा जैसा बाहर से दिखते हैं लकड़ी के वैसे अंदर से बने होते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत एग्जाम में आता है कि 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं।
और कैसे बने होते हैं, बांस के खम्भों पर बनाते हैं। अब यहाँ से ये तीनों ही क्वेश्चन जो घर वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट पीआरटी के एग्जाम के लिए। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है प्लीज आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।